नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा बीएचएमएस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आपका कंधा भी धीरे धीरे जमता जा रहा है? क्या आपको भी शर्ट पहनने में, कॉम करने में या हाथ पीछे ले जाने में दिक्कत महसूस होती है? क्या आपको भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है और आपके जो हाथ की मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है? ऐसे में क्या ये छोटा सा रोग है या फिर बड़े रोग का सिग्नल? ऐसे में क्या आपको फ्रोजन शोल्डर तो नहीं? आपको डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा है कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, लेकिन आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आप सही जगह है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रोजन शोल्डर आखिर होता क्या है, क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है, क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं और इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो होम्योपैथी। क्या होम्योपैथी से फ्रोजन शोल्डर पॉसिबल है या फिर नहीं? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्या पता आपकी जो प्रॉब्लम है वो समय रहते ठीक हो जाए। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर यानी कि एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शोल्डर जॉइंट के अंदर जो कैप्सूल होता है उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से सूजन की वजह से वो टाइट हो जाता है और स्टिफनेस हो जाती है। यही कारण है दर्द बहुत ज़्यादा होता है और मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि अकड़न हो जाती है कैप्सूल रीजन में। फ्रोजन शोल्डर का एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से ये कंडीशन हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज। डायबिटीज जिनको होता है उनमें काफी रिस्क होता है ये कंडीशन डेवलप होने का। थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी यह कंडीशन हो सकती है, या फिर किसी को शोल्डर इंजरी हो गई हो या ऑपरेशन के बाद भी फ्रोजन कंडीशन हो सकती है। और अगर ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पे बॉडी अपने ही टिश्यू पे अटैक करता है, तब भी यह रिस्क फैक्टर हो सकता है फ्रोजन शोल्डर होने का। और अगर किसी भी वजह से शोल्डर ना यूज हो तो ऐसे में कैप्सुलाइटिस कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। और एज का भी बहुत ज़्यादा रोल है। 62 जो 40 टू 60 एज होती है, महिलाओं में स्पेशली ये कंडीशन अधिकतर देखने को मिलती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्रोजन शोल्डर जैसी कंडीशन हो सकती है। और लक्षण की हम बात करें तो लक्षण कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, रात में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है, पीठ के पीछे हाथ ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में हाथ की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और जो पेन है वो धीरे धीरे कांस्टेंट रहने लगता है। ये कुछ सिम्टम्स आपको फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही आसान है। एक्चुअली जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो कि कैप्सूल से कवर्ड होता है। और अगर कैप्सूल पे इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं साइनोवाइटिस। और अगर साइनोवाइटिस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कंडीशन डेवलप होती है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से जानते हैं। जब दर्द इतना हो कि आंख भर आए, काम करने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़े, शर्ट पहनने के लिए दूसरे की हेल्प लेनी पड़े, कब तक आप पेन किलर खाकर अपने आप को छुपाओगे? ऐसे में आपको होम्योपैथी की सख्त ज़रूरत है। होम्योपैथी एक इफ़ेक्टिव सेफ पैथी है जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज़ जानकर आपको अच्छे से ठीक कर सकती है। पहले जैसा आपका कंधा था वैसे ठीक कर सकती है, और सिर्फ फ्रोज़न शोल्डर ही नहीं, बल्कि और भी जो प्रॉब्लम है आपको कंधे से रिलेटेड ठीक कर सकती है। ऐसे में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम अपनी प्रैक्टिस में यूज़ में लेते हैं, फेरामेट, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है फ्रोजन शोल्डर के लिए, मसल स्टिफनेस के लिए। और अगर रेस्ट करते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, तो फेरामेट इसके लिए काफ़ी बेहतर है। ब्राइन या एल्बा, अगर आप चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलने से, अगर आप रेस्ट करते हैं और प्रेशर तो आपको बहुत आराम मिलता है। अगर आप रेस्ट करते हैं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मसल जो है वो अकड़ती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आप पीछे ले जाने में भी, तो रस्टॉक्स इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है।
ऐसे में सैंग्यूनिरिया राइट साइडेड फ्रोजन शोल्डर के लिए है, जो कि बहुत बेहतरीन मेडिसिन है अगर आपका पेन रेडिएट होता है नेक की तरफ। लेकिन याद रखें, ये सब मेडिसिन एक्यूट कंडीशन में आप ले सकते हैं। और अगर आपको कंधे की प्रॉब्लम यानी कि फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम, मसल पेन बहुत टाइम से है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रह रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन आप पेन किलर का सहारा ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पूरी हिस्ट्री लेकर दवाई लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को नहीं चुना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी समस्या को नज़रअंदाज ना कीजिए। पेन किलर का सहारा कब तक लेंगे? ऐसे में अगर बीमारी को ठीक करना है जड़ से, तो आप होम्योपैथी को चुनिए, अपनी समस्या को ठीक कीजिए घर बैठे। आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से लोगों की जान बच जाए। तो ऐसे में स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।